मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बेटा चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर क्लास है हमारी एट्थ। इट्स हैपेंड बुक्स में से है आज का चैप्टर बेटा द ट्रेजर विद इन। इसमें हाफिज नाम के लड़के के बारे में बताया गया है कि कैसे वो पढ़ाई से नफरत करता था और बाद में एक जो उसका प्रिंसिपल सर होते हैं उसके एक बात के कहने से उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसमें बताया गया है। देखो बेटा HC इसमें नाम शॉर्ट करके दे रखे हैं बेटा। HC और BR के नाम से बता रखे हैं। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। नाइटमेयर होते हैं बेटा सपने। मुझे ऐसे डरावने सपने आते रहते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। सिर्फ पिछले 4 और 5 सालों से वो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो सपने हैं जो पहले हमें रेगुलरली आते थे वो अब नहीं आते मुझे। BR What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? जो BR है वो उससे पूछता है कि किन भयानक सपनों की आप बात कर रहे हैं और ये अब तुम क्यों सोचते हो कि अब वो खत्म हो गए हैं। HC कहता है I used to get continuous nightmare about appearing for a maths examination। जो HC है वो कहता है कि मुझे ऐसे सपने आते रहते जैसे कि मैं जो गणित है मैथ है उसकी परीक्षा में उसके एग्जाम में बैठा हूं और where I did not know anything और उस चीज के बारे में उस मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता। Now this psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और अब है मुझे इन सब के बारे में शिक्षा के बारे में सोचना नहीं पड़ता। I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares। और अब मेरे पास उन nightmares के बारे में सपनों के बारे में समय भी नहीं है। BR कहता है टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे स्कूल के स्टार्टिंग की जो मेमोरीज हैं यादें हैं उनके बारे में बताओ। HC इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। HC उससे कहता है कि पहले फर्स्ट और सेकेंड क्लास में साल में मैं अच्छा स्टूडेंट था विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड और थर्ड क्लास में पहुंचने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मैंने पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट है रुचि है वो खो दी और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others। जो मेरा इंटरेस्ट है रुचि है वो खेलों में भागदौड़ में हंसी मजाक करने में और प्रैंक्स ठिठोलियां करने में दूसरों के साथ उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स और एग्जाम्स के दिनों में पेपरों के दिनों में मैं कॉपी कर लेता था यानी कि चीटिंग करके मैं पास हो जाता था। नेक्स्ट बेटा I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied it। और जो उस टाइम में जो पेपर तैयार होते थे मैं उनको लेने की कोशिश करता था और उन्हीं से पढ़ लेता था। As I could not remember things that had been taught to me in class। जो क्लास में मुझे पढ़ाया जाता था वो मैं याद नहीं रख सकता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life। और इस तरह जैसे एक बार मेरे प्रिंसिपल सर ने एक सेंटेंस एक लाइन एक वाक्य मुझे बताया था जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आगे है When I approached my 11th standard जब मैं 11th standard में पहुंचा the principal called me and said प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा लुक हियर सन आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1। देखो बेटा मैं तुम्हें यहाँ पहले दिन से जानता हूँ या देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो बट यू नेवर स्टडीड लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे मैंने आज तक तुम्हारी केयर की है। Now I can no longer take care of you so you do it yourself। और अब मैं ज्यादा समय तक तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता इसलिए अब तुम्हें अपनी खुद की देखभाल करनी होगी। He talked to me for 5 minutes उसने मुझे
मुझसे 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप। तुम्हारे पिताजी नहीं हैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत की है। एंड पेड ऑल योर फीस, तुम्हारी पूरी फीस पे की। ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन सिर्फ तुमने क्या खेला, गेम खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, और अब तुम्हें ऊपर उठना है, कुछ करके दिखाना है और पढ़ाई करनी है। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं कई सालों तक सीनियर चैंपियन भी रहा। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कप्तान भी रहा। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने उस गेम के फील्ड में स्टेप नहीं रखा, कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, मैं प्रार्थना करने जाता, केवल खाता और पढ़ाई करता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं क्या करता, सिर्फ कॉपी करता और पास हो जाता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज किया, ये एहसास किया, मुझे एसएससी में जाना है और आई कुड नॉट डू दैट, तो मैं ऐसा न कर सकूंगा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. Distinction होता है बेटा विशिष्टता प्राप्त करना। और जब मैंने एसएससी एग्जाम दिया तो उसमें 50% मार्क्स लिए और फिर सेकंड पोजीशन मैंने वहां ली, तो मेरा जो प्रिंसिपल है उसने कहा, बेटा देखो समझो, तुमने यहाँ डिस्टिंक्शन लिया है, विशिष्टता ली है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और यही मेरी स्कूल के दिनों की एक अच्छी याद है। आगे है, आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने कोई अच्छे काम भी किए। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेम्बर, और जहां तक मेरे कार्यों की बात है तो मैं याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीजों को आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेम्बर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, और चीजों को याद करने के लिए मुझे उनको फोटो की तरह देखना पड़ता है। I read a book and I can remember the matter as a photograph. मैं बुक पढ़ता हूँ, बुकों को देखता हूँ और फिर उनको फोटो के जरिए याद करता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, माइंड के द्वारा नहीं, दिमाग के द्वारा नहीं। दैट इज हाउ इट वर्क्स, और इसी प्रकार मैं मेरा काम करता हूँ। फिर बी आर है, वो बोलता है, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब तुम स्कूल में थे और बुरा काम करते थे। डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो तुम्हारे टीचर तुम्हें डांटते थे। हाउ डिड यू फील, तो तुम्हें कैसा लगता था। ऐसी कहता है, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, डांट खाने पर भी मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, सिर्फ मेरी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो खेलों में थी। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कैनिंग होता है बैंत लगाना, टीचरों के जो स्टिक होते हैं या बैंत बोलते हैं उनको, वो बोलते बेटा कैनिंग। तो हर वीकली मुझे टीचर्स के बैंत लगते थे, कैनिंग लगते थे। बी आर, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, जब तुम ये जानते थे अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे या बुरा व्यवहार करोगे, when you knew you would get a caning, तो तुम्हें बैत खानी पड़ेगी। what was the state of your mind, तो तुम्हारे जो माइंड की दशा है वो कैसी होती थी। आगे बेटा, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड मानसिक दशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, मैं सिर्फ क्या करता था, हाथ ऊपर उठाता और वो मुझे कैन कर देते, यानी कि मार देते।
इट वुड हर्ट बैडली, और इससे बहुत हर्ट होता था, चोट पहुंचती थी, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मुझे इसे भुलाना पड़ता था, बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे जाना होता था और फिर मैं जाके क्या करता था, खेलना चाहता था। बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या आपको कभी असुरक्षा खतरा नहीं हुआ? HC, I was just interested in playing and nothing else. मेरा सिर्फ और सिर्फ रुचि थी खेलने में और किसी चीज में नहीं। I was most interested in funny pranks. मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है वो फनी प्रैंक्स, ठिठोलियां करने में थी। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है बेटा मन बहलाने के लिए, तो हमने मन बहलाने के लिए कुछ किया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो पूरा का पूरा 1 घंटा हमने चोर पुलिस का गेम खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, और प्रत्येक शनिवार को हमें परमिशन होती थी कस्बे में, टाउन में जाकर मूवी देखने की। So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 स्टूडेंट्स, तो हम उस दिन लंच नहीं करते थे और 40 या 50 स्टूडेंट्स मनी इकट्ठा करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, भागकर टिकट्स खरीदते थे। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट कंटेंट, और लौटते वक्त मैं जी भर के खाता था। I used to be the leader of a gang. मैं एक जो गैंग है, गिरोह है, उसका लीडर भी हुआ करता था, नेता होता था। We would have gang fights and plan strategies. तो हम गिरोह की जो प्लान है, फाइट्स हैं, लड़ाइयां हैं, और जो युद्ध करने की जो प्लान है वो बनाते थे। These things used to interest me more than any academics. ये सारी की सारी जो चीजें हैं, शिक्षा से भी ज्यादा इन बातों में मेरा इंटरेस्ट था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, जो और स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वो मेरी जो टेक्स्ट बुक थी, जो मेरी किताबें होती थी उस साल की, नेक्स्ट ईयर के लिए वो बुक करवा लेते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्यों करवा लेते थे? क्योंकि उसको पढ़ना तो था नहीं, सारा साल वो उसके बैग में न्यू ही रहती थी। आई प्रोबेबली ओपन्ड देम वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि मैं उन किताबों को एग्जाम से पहले दिन ही खोलता था। आज का बेटा पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक्स।